हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन में लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट 19वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे यूज ऑफ विद इन एंड यूज ऑफ टुवर्ड्स एंड यूज ऑफ टिल एंड टिल प्रीपोजिशन के बारे में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ विद इन प्रीपोजिशन के बारे में, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट है विद इन प्रीपोजिशन का प्रयोग के भीतर या के अंदर के अर्थ में समय, टाइम तथा प्लेस, स्थान, टाइम तथा प्लेस के भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हम लोग, आई शैल डू इट विद इन एन हावर। मैं इसे 1 घंटे के भीतर कर लूंगा। तो के भीतर विद इन का मीन्स यहाँ क्या है? के भीतर के लिए विद इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ऐसे सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ही विल कम विद इन दिस मंथ। within this month। वह इस महीने के भीतर आ जाएगा। तो विद इन का प्रयोग के भीतर के लिए विद इन प्रेपोजिशन का उपयोग किया गया है। छोटा सा नोट पॉइंट है, विद इन का प्रयोग बिफोर the end of a period of time के लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है। क्या? जब कोई भी एक समय होगा वो समाप्त होने से पहले पहले विद इन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब इन होगा तो इन के लिए at the end of a period of time। लेकिन इनका प्रयोग समाप्त होने पर, किसी निश्चित समय से पहले समाप्त होने पर इनका प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हम लोग। विद इन प्रेपोजिशन का उपयोग के अंदर के अर्थ में कैपेबिलिटी, सामर्थ्य मीन्स सामर्थ्य, एंड लिमिटेशन मीन्स सीमा के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वी शैल कीप आवर expenses within our income। हमें अपनी इनकम के भीतर अपने खर्चे रखने होंगे। तो अपने भीतर एक सीमा हो गई, अपने आवर इनकम के भीतर ही, तो इट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन के लिए विद इन प्रीपोजिशन का उपयोग किया गया है। ऐसे सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, दिस इज विद इन आ किलोमीटर। विद इन आ किलोमीटर, यह 1 किलोमीटर के भीतर है। ये भी एक लिमिटेशन है जिसके लिए विद इन प्रेपोजिशन आया है। ये थे विद इन प्रेपोजिशन के रूल्स। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रेपोजिशन के तरफ, जिसके रूल देखेंगे टुवर्ड्स, जिसका रूल नंबर फर्स्ट है, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन का प्रयोग समानता इन द डायरेक्शन ऑफ
मीन्स की ओर, इन द डायरेक्शन मीन्स की ओर के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, वह कॉलेज की ओर जा रही थी। टुवर्ड्स मतलब की ओर, प्रेपोजिशन के रूप में टुवर्ड्स का प्रयोग किया गया है। एंड सेकंड नंबर, शी वेंट टुवर्ड्स ऑफिस, वह ऑफिस की ओर गई। टुवर्ड्स मीन्स की ओर, प्रेपोजिशन का उपयोग किया गया है। एंड रूल नंबर सेकंड, टुवर्ड्स का प्रयोग के प्रति के अर्थ में भी होता है, के प्रति। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज काइंड टुवर्ड्स द पुअर, मेरा भाई गरीबों के प्रति दयालु है। तो टुवर्ड्स का मतलब यहाँ के प्रति है, इसलिए टुवर्ड्स प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड की ओर। टुवर्ड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग के निकट तथा के लगभग के अर्थ में भी होता है। के निकट तथा के लगभग के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर है, इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अभी रात लगभग हुई है। यहाँ टुवर्ड्स का मतलब लगभग के लिए टुवर्ड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ये थे टुवर्ड्स प्रीपोजिशन के रूल्स। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की ओर, टिल अंटिल। ये छोटे छोटे प्रीपोजिशन है जिसको मैं आपके बारे में बता रहा हूँ। टिल एंड अंटिल। टिल अंटिल का मीन्स एक ही अर्थ के रूप में होता है। जैसे टिल अंटिल प्रीपोजिशन का प्रयोग तक के अर्थ में, दोनों का यूज तक के अर्थ में एंडिंग टाइम के पहले, मतलब समाप्त होने के समय के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द फैक्ट्री फ्रॉम 9 AM till 3 PM। वह सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक फैक्ट्री में वर्क काम करता है। तो टिल का मीन्स तक के लिए आया है। अब टिल की जगह हम लोग अंटिल प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अंटिल प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अंटिल में एक एल होता है, सॉरी। अंटिल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट है, अंटिल और टिल का प्रयोग हम लोग एंडिंग टाइम के पहले करते हैं। एंडिंग टाइम के पहले टू का प्रयोग भी एंडिंग टाइम से पहले किया जाता है। किससे? एंडिंग टाइम से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he works in the factory from 9 AM to 3 PM। यहाँ पे हम लोग टिल का यूज भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में किया, और अंटिल प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ये थे जो आज हम लोगों ने पढ़े टिल, अंटिल, टुवर्ड्स प्रीपोजिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।